बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल एक अहम हेयरिंग होने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में और मामला है परवेज़ इलाही के वोट से मुतालिक, एतमाद का वोट लेने से मुतालिक। और आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पर ये अदालत की तरफ से अदालत में जो मामला गया है ये गवर्नर की तरफ से कहा गया था कि एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट नहीं लिया गया तो मामला हाई कोर्ट के पास चला गया। लेकिन अब ये सारी जो स्टोरी है ये बेस कर रही है नंबर गेम के ऊपर कि किसके पास क्या नंबर है। और एक चीज हम बार बार सुन रहे हैं नून लीग की तरफ से, पीडीएम की तरफ से कि जी परवेज इलाही के पास नंबर पूरा नहीं है। परवेज इलाही के पास नंबर होता तो एतमाद का वोट ले चुके होते। चलिए मान लिया कि परवेज इलाही के पास नंबर पूरा नहीं है। वैसे तो यह मानना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अभी तक एक एमपी जो है मोमिना वहीद, उन्होंने इनहराफ का ऐलान किया है कि वो इनहराफ कर रही हैं। और 190 टोटल नंबर है, 180 पीटीआई के, 10 काफ लीग के, तो 190 है। उन 190 में से अगर आप जो है वो 1, 2 या 3 को भी आप शामिल कर लें कि वो मुनहरिफ हो गए तो फिर भी 186 होते हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए कि आप पहले वालों को निकाल के और 187 में से काउंट कर रहे हैं और उसमें से आपको लगता है कि मोमिना वहीद निकली तो 186 रहेगी और एक और निकल गया तो 186 पूरा नहीं होगा। चलिए मान लिया कि ये हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर दूसरी पार्टी के पास नंबर पूरा है? दूसरी पार्टी जो है उसके पास क्या फिगर है? देखें, कल उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए एक इजलास बुलाया पार्लिमानी पार्टी का, जिसमें एमपीएस, तमाम एमपीएस को दावत दी गई। होता यही है, रिवायत यही है कि आप इजलास से पहले किसी खाने पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर आप अपना नंबर जाहिर करते हैं। तो जो कल नंबर शो हुआ है हमारे पास वो बड़ा हैरान कुन है और पीडीएम के लिए परेशान कुन है। और वो ये है कि पीएमएलएन के कुल 167 एमपीएस हैं। उन 167 में से जो कल मौजूद थे वो 150 थे, 149 या 150। आज अता तारड़ साहब कह रहे थे कि जी नहीं, हमारे तो 4 लोग मिसिंग थे। जबकि आज के सारे अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि नून लीग अपने 150 एमपीएस को भी इकट्ठे नहीं कर सकी। अगर मान लीजिए कि 150 पूरे थे तो भी 17 एमपीएस मिसिंग थे, 17 एमपीएस नहीं आए। उसमें से 4 के बारे में तो बता रहे हैं तारड़ साहब कि एक बाहर थे, एक की तबीयत खराब है, एक बहुत बुजुर्ग हैं खातून। लेकिन इसके बावजूद ये 4 मान भी लिया जाए तो 17 में से 4 निकाले तो 13 एमपीएस फिर भी लापता है नून लीग के। तो नून लीग ने अपनी जो स्ट्रेंथ शो की है वो उससे खुद नून लीग को बड़ी मायूसी हुई है। और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के 7 एमपी हैं पंजाब में से, उनमें से सिर्फ 2 आए। एक जो है वो मुर्तजा साहब और दूसरे हसन मुर्तजा और दूसरे जो है अली हजर गिलानी साहब। बाकी 5 एमपीएस पीपल्स पार्टी के कहां चले गए? तो ये सूरत हाल खुद नून लीग के लिए भी तशवीश का बायस बनी। यही वजह है कि इन्होंने फौरन अपने बंदों को बुलाया और यहां तक कि कल हमजा शहबाज से भी कहा गया कि आप इस अहम मौके पर जब नंबर पूरे कर रहे हैं, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब में, आप बाहर जाके बैठ गए हैं तो आप फौरी तौर पर रिपोर्ट करें और फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंचे। तो हमजा शहबाज को इमरजेंसी वहां से धकेला गया है और यहां पर पंजाब में भेजा गया है ताकि आप अपने जाकर नंबर पूरे करें। अब चलिए मैं एक और सिनेरियो आपके सामने रखता हूं और सिनेरियो ये है कि अगर एतमाद का वोट कर लिया, कल लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आना है। लाहौर हाई कोर्ट से 3 फैसले आ सकते हैं। एक फैसला ये हो सकता है, यानी कल 3 चीजें रूनुमा हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि फैसला आ जाए और कहा जाए कि गवर्नर ने कहा है एतमाद का वोट लें तो एतमाद का वोट लें, आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो ये फैसला आ जाए क्लियर कट और परवेज इलाही से कहा जाए कि गवर्नर का हुक्म आईनी है, उसमें कोई गैर आईनी चीज नहीं है, आप एतमाद का वोट लें। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कल जो बेंच बना वो बेंच ही टूट जाए, यानी कल यह आउटकम हो सकता है। और तीसरा आउटकम ये हो सकता है कि कल फिर कोई चीज पे जवाब मांग लिया जाए या लंबी तारीख दे दी जाए और वक्त दे दिया जाए। जैसे पहले कुछ दिन मिले थे ऐसे कुछ और दिन मिल जाए परवेज इलाही साहब को। तो ये सिनेरियोज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखें, एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया जाता है, अगर ये फैसला आता है कि जी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लें, तो परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने के लिए वो 186 लोगों की जरूरत है। मान लीजिए कि पीडीएम ये कहती है कि इनके पास 186 नहीं है क्योंकि एक मोमिना वहीद ने तो कह दिया कि वोट नहीं देगी, बाकी लोग एब्सटेन करेंगे। बाकी जो इनके लोग हैं 4, 5, 6 लोग, वो वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट डालने नहीं जाएंगे तो मतलब अपनी पार्टी से इनहराफ करेंगे। जब इनहराफ करेंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे। तो चलिए उन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि वो डी सीट हो जाते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 महीने पीछे रह गए हैं, उनको कंपनसेट कर दिया गया होगा। लेकिन अगर एक ये होता है और परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो उसके ले पाते तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इलेक्शन होगा। अच्छा, एक इलेक्शन होगा, उसमें जिसकी मेजोरिटी होगी वो वज़ीर आला बना लेगा, यानी इसको कहते हैं रन ऑफ इलेक्शन। तो रन ऑफ इलेक्शन में यानी परवेज इलाही साहब के पास अब इस तमाम चीजों को अगर आप कंपाइल करके देखें
तो हो सकता है कि परवेज इलाही के पास 186 तो पूरे ना हो, लेकिन वजीर आला बनने के लिए उनके पास अपने जो मेजॉरिटी नंबर है वो पूरा है। यानी जो लोग एब्सटेन करते हैं, अगर कोई एब्सटेन भी करेगा तो वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को तो वोट दे नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि मुनहरिफ शख्स का वोट शुमार नहीं होगा। अगर आपको पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकता है कि वो एब्सटेन करे, अगरचे वो एब्सटेन करने के बाद भी मुनहरिफ हो जाएगा या जो है वो डी सीट होगा या उसके ऊपर भी वो चीजें अप्लाई होंगी, लेकिन बहरहाल उसका वोट काउंट दूसरी तरफ काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ है वो शो करनी पड़ेगी। तो जब अपनी स्ट्रेंथ आप पूरी करेंगे तो परवेज इलाही साहब के पास अगर 186 पूरे नहीं भी होते और वाकई कुछ लोग तोड़ लिए गए हैं और वाकई 186 से परवेज इलाही को नीचे गिरा दिया गया है, तो इसके बावजूद रन ऑफ इलेक्शन में जाके वो अपना नंबर पूरा कर लेंगे। ये तो एक सिनेरियो हो गया जो हमें आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई अपना जोर लगा रहा है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनके नंबर 186 ना रहें, तो क्या दूसरी तरफ परवेज इलाही अपना जोर नहीं लगा रहे होंगे? परवेज इलाही भी तो अपना जोर लगा रहे होंगे और वो चाह रहे होंगे कि उन कुछ नून लीग से, कुछ पीपल्स पार्टी से, क्या पता ये जो 17 और 5 22 लोग मिसिंग थे कल के, इन 22 में से 2-4 लोग जो हैं वो परवेज इलाही की जेब में भी हों। ये भी मुमकिन है, क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस सारे गेम में एक और पहलू भी है इसका। जो फवाद चौधरी साहब ने कहा भी है कि जी 5 करोड़ रुपया मोमना वहीद को दिया गया, लेकिन चलें वो दिया गया या पैसे दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, इसके अलावा एक और पहलू भी होता है और वो होता है कि पाकिस्तान में मुक्तदरा भी एक चीज़ होती है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट भी एक चीज़ होती है, वो भी अपना एक किरदार अदा करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसके परवेज इलाही के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे हैं और अब भी हैं, और परवेज इलाही साहब मानते हैं कि उनके हमेशा ताल्लुकात वहाँ ठीक रहते हैं, चीज़ें वो पूछ के करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट परवेज इलाही के खिलाफ खड़ी होगी या परवेज इलाही के साथ खड़ी होगी, यानी परवेज इलाही को सपोर्ट कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। तो ऐसे मिक्स सिनेरियो डेवलप ये होता है कि अगर परवेज इलाही साहब जो हैं वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते और चंद दिन में रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ता है उन्हें, तो ये सिचुएशन भी तो परवेज इलाही को सपोर्ट कर रही है। यानी अगर परवेज इलाही के नंबर कुछ तोड़ भी लिए जाते हैं, कुछ कम भी कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका नंबर पूरा रहता है, तो देखें विन विन सिचुएशन सबके लिए है। यानी परवेज इलाही चाहेंगे कि असम्बलियां ना टूटें, ऐसा सिनेरियो में उनकी असम्बलियां टूटने से बच जाएंगी, और पीडीएम भी ये चाहती है कि असम्बलियां ना टूटें और ये कंटिन्यू करे, तो ऐसे सूरत हाल में वो भी कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये वाला जो एक सिनेरियो एक बनाया जा रहा है या नजर आ रहा है कि कैसी सिचुएशन डेवलप हो जिसमें असम्बलियां बस ना टूटें। यानी खान साहब जो कहते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कल कि खान साहब से जो परसों मुलाकात हुई है, उनसे हमने पूछा कि खान साहब क्या असम्बलियां जो है वो आप तोड़ने जा रहे हैं, फिर आत्मी फैसला आपका, सूरत हाल क्योंकि बहुत तब्दील हो गई है। तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली इसमें कोई जो है वो दूसरी राय ही नहीं है, असम्बलियां तो हमने तोड़नी है। तो ऐसा लगता है कि असम्बलियां ना तोड़ने का जो मामला है, एक ऐसा सिनेरियो शायद डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिसमें परवेज इलाही जो हैं वो एतमाद का वोट भी ना ले सकें, रन ऑफ इलेक्शन में चले जाएं तो नंबर उनके पास पूरा हो, परवेज इलाही मौजूद रहें, वजीर आला भी रहें, और दूसरी तरफ उनके ऊपर उनको भी थ्रेट भी किया जाता रहे, क्योंकि पीडीएम भी अपना वजीर आला नहीं लाना चाहती। पीडीएम चाहती है कि ये सिस्टम कंटिन्यू करता रहे और असम्बलियां ना टूटें और फौरन इलेक्शन में जाना पड़े, उनके इंटरेस्ट में ये है। तो इस तरह की चीज़ जो है वो कुछ बनाने या पकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए कि ये सिनेरियो डेवलप क्या होता है। कल की अदालत की जो हेयरिंग है उसके बाद हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने दूसरी तरह कह दिया मैं नहीं लेता एतमाद का वोट, मुझे तो एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑर्डर इलीगल है। अब ऑर्डर को डिसाइड करना है कोर्ट ने कि वो लीगल है या इलीगल है, और क्या गवर्नर के पास ग्राउंड्स मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। तो सूरत हाल जो है वो बहरहाल एक अनसर्टेनिटी की सी कैफियत है, जिसके बारे में मुकम्मल तौर पर कुछ कहना या हतमी तौर पर कुछ कहना और एतमाद के साथ कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जितने सिनेरियोज हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि वो हो क्या सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।